ममता कालेजी थोड़ा ब्रीफ। थैंक यू। जी जी ऐश्वर्या जी धन्यवाद। मैंने सबकी बातें आ रहा हूँ नाहिद जी, वापस आ रहा हूँ। आपने तो बोलने नहीं दिया था मुझे। तो अरे आ रहा हूँ नाहिद जी, आपका कनेक्शन आपने डिस्कनेक्ट कर दिया था। दोबारा आई हैं आप। आई विल कम बैक टू यू नाहिद जी, आई विल कम बैक टू यू। बात किया मुझसे। नहीं ऐश्वर्या जी, आपने तो पहली बार मुझे नहीं ठीक से बोलने दिया, तो कम बैक की कहां से बात आती है? अच्छा, आई वोंट कम बैक टू यू, आई विल कम टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके ममता कालेजी, मैम लेट्स नॉट डिरेल। थैंक यू, आई विल कम बैक टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम। धन्यवाद ऐश्वर्या जी। मैं आज तो कम से कम ये उम्मीद कर रही थी कि बंगाल की बेटी के ऊपर और बेटियों के ऊपर पूरे देश की आज बात हो रही है, तो कोई किसी के ऊपर बोलेगा नहीं, कोई नाराज नहीं होगा, उद्वेलित नहीं होगा, पर यह असंभव है। और जब ऐसा आचरण किसी भी महिला की तरफ से आता है तब ज्यादा बुरा लगता है। आज जो वेस्ट बंगाल है वो बिखर रहा है, सिसकियां ले रहा है और एक निरंकुश राजा के सामने छाती तान के खड़ा है और कह रहा है निरंकुश राजा से कि मुझे चाहिए न्याय, हमें चाहिए न्याय। लेकिन दुख की बात यह है कि जिन्होंने ममता बनर्जी को नबन्ना में बिठाया, नबन्ना के टॉप फ्लोर में, उन्हीं लोगों को आज ममता बनर्जी मार रही है, उन पर बम, आंसू गैस के गोले दाग रही है, उनके ऊपर डंडे बरसा रही है, उनके ऊपर एफआईआर कर रही है। और आश्चर्य की बात यह है और दुख की बात यह है कि डॉक्टर बेटी के ऊपर एफआईआर करने में इनको ऐश्वर्या जी 14 घंटे लग गए, ममता बनर्जी की पुलिस को। लेकिन वहां पर जो छात्र हैं, जिनको ये क्या बोल रही है, भाड़े के छात्र हैं, उन छात्रों के ऊपर ऐसे विद इन नो टाइम, स्प्लिट सेकंड में खड़े खड़े हत्या की एफआईआर करके उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। उनके बारे में बोला जा रहा है कि हमें नहीं पता ये कौन है, ये छात्र नहीं है। और ये ममता बनर्जी बोल रही है, कल भी मैंने आपके चैनल में बोला कि जिन्होंने आंदोलन करके अपनी राजनीति सेकी है वो आज इस प्रकार की बात कर रही है। आज उन्होंने किस प्रकार का भाषण दिया जब वो अपने छात्र संगठन की जयंती पर बोल रही थी? क्या बोल रही थी वो कह रही थी कि मैं शनिवार से फिर से दोबारा से एक बार फिर से धरना करूंगी। किसके खिलाफ धरना करेंगी भाई? ये जो लोग वास्तव में प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के साथ, जो डिसेंट में है, उनको आप मार रही हैं, कूट रही हैं, आपने पल्ला झाड़ लिया और अब आप अपने खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ, अपने निरंकुशता के खिलाफ ये फिर से धरने का ड्रामा कर रही है। ये मेरी समझ में बिल्कुल बात नहीं आती है। ममता बनर्जी ने आज क्या बड़ी बात बोल दी? वो कहती हैं कि बंगाल के अंदर जो भी हो रहा है वो बीजेपी कर रही है। मैं ममता जी को यह याद दिला देना चाहती हूं कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम ममता बंदोपाध्याय है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर विपक्ष में है। प्लीज इसको मत भूलिए, टीएमसी शासन में है और ममता बनर्जी, शायद आप ये भूल गई हैं, ये आप भूल गई हैं, 5 मोर सेकंड्स, ये भूल गई ममता बनर्जी कि वो केवल टीएमसी की नेता नहीं है और अभिषेक बनर्जी की बुआ नहीं है। जब एक बार चुन ली गई हैं तो पूरे वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है और वेस्ट बंगाल का हर व्यक्ति उनकी जिम्मेदारी है। न्याय दीजिए वरना गद्दी छोड़िए। व्हाट इज रॉन्ग विद ममता दीदी? शहजाद ऑन द अदर साइड। संजय दा, व्हाट्स रॉन्ग? क्या हो गया ममता दीदी को? देश को जलाने की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं असम जलेगा, नॉर्थ ईस्ट जलेगा, दिल्ली जलेगी, यूपी जलेगा। क्या हो रहा है? कंट्रोल बिल्कुल मतलब हो चुकी है। संजय दा, आपका भी ऑडियो कंट्रोल गया क्या? मेरे को? हाँ संजय दा जी सब नहीं, मेरा ऑडियो ठीक है। ओके दादा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ सबसे बड़ा शहजाद पुनेरोलॉजी के थोड़ा सवाल का जवाब। आज हम बंगाल में रहेंगे, बंगाल का बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे ऐसे। जी प्रॉमिस शहजाद एंड संजय दा। सबसे बड़े बात बोल रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है यहाँ पर कौन? यहाँ पर धरना प्रदर्शन कौन कर रहा है? पीड़ित को पक्ष में कौन कर रहा है? विष्णुपुर में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता था, उसने एक महिला जो थे, महिला मोर्चा का, उसको बलात्कार कर दिया। वो क्या किया? लास्ट में सुसाइड कर दिया। नेता ने अपना ही पार्टी महिला अध्यक्ष को बलात्कार कर दिया। नंबर 1। नंबर टू ये इसका नाम है सब्यसाची घोष। ये महिला रैकेट चलाता है, वेश्यावृत्ति कराता है बंगाल में। सब भारतीय जनता पार्टी का नेता है ये। नंबर 2। नंबर 3, पुलिस असीमा बंगाल में किसकी सरकार है? बंगाल में आपकी सरकार है कि शहजाद की सरकार है? नहीं, बंगाल में किसकी सरकार है? नहीं जाएंगे। नहीं बंगाल, अरे बंगाल में ही तो पूछ रहा हूँ, किसकी सरकार है? आपकी कि शहजाद की? अरे पकड़ो उसको, पकड़ो, जेल में डालो। हम तो अरे मेरे को टीवी पे बता रहे हो पुलिस में जाओ। हम तो संजय दा, पुलिस में जाओ। नहीं, पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है, तो उसको अरेस्ट कर रहे हैं। सुनिए ना, रेप को, मर्डर को सुसाइड बताते हो और इतनी जानकारी है आपके पास इन बीजेपी के नेताओं के बारे में, तो इनको डालो जेल में। अरे डालो भाई,
जेल में डालो ना, क्यों नहीं डालते आप जेल में? और 10 सेकंड समय नहीं, 10 नहीं 30 दूंगा, लेकिन जेल में डालो ना। पुलिस आपकी है, आप जनता को बेवकूफ बना रहे हो, कह रहे हो कि आपकी सरकार में। नहीं, एक सेकंड, रत्नाकर त्रिपाठी जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बंगाल में संजय दा बोल के एक महिला थे, असीमा बोल के एक महिला थे, उसको बलात्कार कौन कहता? भारतीय जनता पार्टी का तमलुक। तो आपकी सरकार ने क्या किया? आपकी सरकार ने क्या किया? आपकी सरकार ने क्या किया? क्या किया ममता दीदी ने? तभी तो ये सब बाहर आए हैं सड़कों पे, विजुअल्स ऑफ प्रोटेस्ट। प्लीज, अरे संजय दादा, तो क्या किया ममता दीदी ने? नेता लोग नंगा करके घुमाएंगे, हम बंगाल के बाहर नहीं जाएंगे। ये सब हो रहा है। आपको हम प्रॉमिस आ रहा हूं शहजाद, आई विल गिव यू एडिक्वेट टाइम, रिलैक्स। तो मैं पूछ रहा हूं संजय दा, अब आप शांत हो में रहेंगे। आज आपको प्रॉमिस क्या? नहीं, आपका प्रॉमिस मैंने देख लिया। अरे मेरे को छोड़ो, जिस बंगाल की जनता को वादा किया था उसको सुरक्षित रखने का, अगर ये सब जानकारी दर्शकों, अभी टीएमसी के नेता ने कम से कम 10 केस गिनाए जिसमें उनके हिसाब से बीजेपी के नेता सीधे सीधे तौर पे शामिल है। मैं उनको 1 मिनट के लिए फेस वैल्यू पे ले रहा हूं, फेस वैल्यू पे ले रहा हूं 1 मिनट के लिए, पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। 1 सेकेंड संजय दाना, काम डाउन। आपने बोला ये सारी चीजें बंगाल की सरजमी पे हो रही हैं। बंगाल में पुलिस किसकी है? सरकार किसकी है? आपकी है। बंगाल में टीएमसी की सरकार है, आप क्यों होने दे रहे हैं? अगर मैं आपकी बात मानूं संजय दा, आप बोलती बंद हो गई ना, अब बोलिए क्यों नहीं एक्ट किया? सुन लीजिए थोड़ा, ये सुन लीजिए ना। क्या सुनूं? मेरे को जवाब दीजिए, मुझे नहीं सुनना कुछ। सुन लीजिए, मुझे आपसे पूछना है, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने उन नेताओं के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? डर गए क्या? आपको एक आवाज सुना, आपने मेरे को नहीं सुननी, मेरे को आपकी आवाज सुननी है। मैंने आपको डिबेट पे बुलाया है, मुझे आपकी आवाज सुननी है, मुझे आपका जवाब लेना है। आपने उनको जेल में क्यों नहीं डाला? इसका जवाब है तो बोलो, नहीं तो मैं शहजाद के पास जाऊं। जवाब है, एक्शन क्यों नहीं लिया? बिल्कुल जवाब, एक्शन क्यों नहीं लिया? डाल दिया गया है, क्यों नहीं लिया? डाल दिया गया है। और यहाँ पे क्या बता रहे हो? और यहाँ पे क्या बता रहे हो दादा? विप्लव माल, सौमेन चैटर्जी और विप्लव माल का कि उसको बारे में सुनेंगे, बोलेंगे दो हाथ जुड़े हैं। जब तक नहीं बंगाल की जनता ने, शहजाद ऑल्सो ऑन है, बंगाल की जनता ने बीजेपी को नहीं, आपको जिताया, टीएमसी को जिताया। आपने ये किया उनके साथ, आपने ये किया उनके साथ। मतलब शहजाद काउंटर, रत्नाकर जी एंड नाहिद लारी खान जी करने चाहते हैं ऑन द अदर साइड। शहजाद, तो हैरान हूँ, शहजाद मैं तो हैरान हूँ ऐश्वर्या जी। ये तो अच्छी बात है कि संजय सरकार डिबेट में आए, ये अच्छी बात है, सरकार जी डिबेट में आए हैं। यदि ममता बनर्जी आती तो वो धरने पर बैठ जाती, बोलती कि देखो ये लोग रेप कर रहे हैं, मैं क्या करूंगी, मैं धरना करूंगी। अरे भाई, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, गृह मंत्री आप है, स्वास्थ्य मंत्री आप है, करिए कार्रवाई। रेपिस्ट ए हो या बी हो, शाहजहां हो या सिद्धार्थ हो, पकड़ो ना। किसने रोका है आपको? आपके हाथ हमने बांधे हैं क्या? पर आपको बचाना है बलात्कारी, क्योंकि आपको बलात्कारी बचाओ का एजेंडा है। दूसरी बात इन्होंने कहा, देखिए आपको मैं अंतर दिखाता हूं। बदलापुर में प्रिंसिपल को निकाला गया, यहां पर प्रिंसिपल को प्रमोट किया गया। आज की तारीख में वो ओएसडी है। झूठ बोल रहा हूं क्या? बता दीजिए क्यों ओएसडी है? संजय रॉय जो मुख्य आरोपी है, उसके पास पुलिस की बाइक थी। ऐश्वर्या जी, पुलिस की बाइक होना आपको पता है क्या होता है? ऐश्वर्या जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, पुलिस से आप पेन मांग कर देखे, वो आपको नहीं देंगे। पर ये एक सिविक वॉलंटियर को शाम सुबह 4 बजे पुलिस की बाइक मिल जाती है। वाह भाई, ये तो बंगाल की पुलिस है। और आखिरी बात, ऐश्वर्या जी, एक आखिरी महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं, और मुझे लगता है ये राहुल जी के विषय की बात है। पता है ऐश्वर्या जी, जो मानसिकता के विषय पर आपने प्रस्तावना रखी थी, ऐश्वर्या जी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, जो आपने शुरुआत में बात की थी। एक व्यक्ति है योगेंद्र सलीम यादव। योगेंद्र सलीम यादव 2 दिन पहले इंटरव्यू दे रहे थे और उनसे पूछा गया अजमेर रेप कांड के बारे में। तो योगेंद्र सलीम यादव ने कहा कि अजमेर कांड में 32 साल बाद सजा हुई, ये तो ठीक है, पर वो बलात्कारियों के नाम फारूक चिश्ती वगैरह वगैरह, ये जो बलात्कारी है कांग्रेस पार्टी से थे ये लोग, इनके नाम और इनकी फोटो पेपर में क्यों दिखाई? इसके नाम को और फोटो को नहीं दिखाना चाहिए था। ये मानसिकता जब आ जाती है ना कि हम देखेंगे बलात्कारी का धर्म, बलात्कारी का पॉलिटिकल अफिलिएशन, बलात्कारी कौन से स्टेट से है, नाहिद जी आ रहा हूं आप ही के पास करेंगे, तब ये सब चीजें होती है।